प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्यों बंगाल और असम दौरे पर जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई योजनाओं की सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी एक रैली को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। वहीं असम में चल रही तैयारियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि असम में अपार उत्साह देखकर खुशी मिली। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस बात से खुश हूं कि एक बार फिर असम जाने का अवसर मिल रहा है। हम असम के चौतरफा विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां कई सारी योजनाओं की सौगात दोनों ही राज्यों को दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर भी दोनों ही राज्यों में जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से भी तमाम तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। इन सभी तैयारियों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। हमारे संवाददाता राकेश सोनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले असम और बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। बीते दिनों भी उन्होंने इन दोनों ही राज्यों का दौरा किया था और एक बार फिर आज उनका दौरा होने जा रहा है। खास प्रोग्राम भी वहां पर जरूर आज आयोजित किए जाएंगे। कितना अहम उनका ये दौरा चुनाव से पहले माना जाएगा? राकेश, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि बंगाल में जो चुनाव है उसको लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ताकत है वो लगा दी गई है। अगर कल की बात की जाए तो कल भी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेपी नड्डा, उनकी रथ यात्रा ली थी और आज का जिस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री का खुद का यहाँ का दौरा है तो कई सारी जो सौगात है वो यहाँ पर मिलने वाली है। चाहे अगर मैं बंगाल की बात करूं या असम की, यहाँ पर दोनों ही जो जगह पर इनका दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो कई सारे कार्यक्रम है उनको भी आयोजन किया गया और कई शिलान्यास है वो होंगे। इसमें अगर आपको बता दूं कि 2 अस्पतालों का जो शिलान्यास है वो भी किया जाएगा। और बंगाल को अगर बात की जाए तो जिस तरीके से बंगाल काफी ज्यादा ही देखा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टारगेट वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी की जो सरकार है वो लगातार विरोध करती आ रही है और कई बार इसकी तस्वीरें भी देखने को मिली, क्योंकि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई और उन चीजों को भी खुद यहाँ पर उठाया भी गया। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो चुनाव है काफी अहम चुनाव है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव में पूरी तरीके से बीजेपी ने जो अपनी ताकत है वो लगा दी है। और इस वजह से आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है इसमें दोनों ही जगह की अगर मैं बात करूं, चाहे असम की बात करूं या बंगाल की, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा चुके हैं, लेकिन आज का ये जो दौरा है ये काफी मायने में काफी ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं इसमें एक उपहार मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो दौरा हो रहा था हो रहा था, लेकिन अब चुनाव की जो तारीख है वो बेहद नजदीक आ चुकी है। तो इस वजह से बिल्कुल राकेश, चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। इसी बीच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सौगात देने जा रहे हैं, वहीं अगर हम असम की बात करें तो 2 अस्पतालों की आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन असोम माला एक कार्यक्रम का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर किया जाएगा, ये बात भी जरूर कही जा रही है। क्या कुछ लाभ इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद असम की जनता को मिलेगा? राकेश, देखिए अगर ईशानी जिस तरीके से, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर इन चीजों की बात की जाए तो एक खासियत इसी चीज की दिखती है कि वो लोगों के हित के काम करते हैं, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। और असम की अगर बात की जाए तो असम में जिस तरीके से, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है असम का जो रूरल एरिया है, जहां अगर मैं दार्जिलिंग की बात करूं, चाहे दार्जिलिंग की और आगे अगर बात करूं, वहां पर जिस तरीके से कई बार जो है नक्सली अटैक भी होते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये सुविधा देने के लिए जो आज करा जा रहा है कि असम में जो चौतरफा विकास को लेकर लगातार जो काम है वो किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया है, उसको देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष में जो, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार इसका विरोध भी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो काम किया जा रहा है असम में और बंगाल में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी है वो अलग अलग टिप्स उतार रही है। और जिस तरीके से राकेश, और इस कार्यक्रम के लिए तो कहा भी जा रहा था कि खुद ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी को भी वहां पर आमंत्रित किया गया है। क्या माना जा रहा है, क्या कार्यक्रम में वो भी शामिल होंगी? कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगाल के सीएम एक साथ मंच साझा करेंगे? देखिए सानी, इससे पहले की भी एक तस्वीर सामने आई थी, जब कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था जहां पर ममता बनर्जी खुद नरेंद्र मोदी के साथ पहुंची थी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल बना होता है कि जिस राज्य में अगर वो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में जो है वहां के मुख्यमंत्री को जो है जरूर इन्वाइट किया जाता है। तो यहाँ पर भी है बुलाया गया एक न्योता जो सार्वजनिक कार्यक्रम है जहाँ पर वहाँ बंगाल की जो मुख्यमंत्री वो वहाँ मौजूद होंगी, लेकिन किस तरीके से देखना होगा, क्योंकि पिछले बार की जो तस्वीर है वो कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। वहां पर भी देखा गया है कि वहां पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी से कोई भी बातचीत नहीं करी थी, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो इस समय जो चुनाव है उस पर फोकस किया गया है। जो वहां पर जो चुनाव होने उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां वो करी जा रही है, और एक दूसरे को जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचा दिखाने की भी पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। कई कार्यकर्ताओं की जो झड़प है वो भी सामने आती है। तो इस तरीके से अगर आज का जो कार्यक्रम है ये दोनों जगह के लिए, क्योंकि असम की अगर बात करूं तो असम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अगर मैं बंगाल की बात करूं तो वहां की जनता के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास होगा और जी कई बिल्कुल सौगात जो राकेश, है और चुनाव वो मिलेगी। नजदीक है तो पॉलिटिकल ग्राउंड को मजबूत करने की कोशिश भी इस दौरान जरूर होगी। बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम के दौरे पर हैं, तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन वहां पर किया जाएगा। कई सारी योजनाओं की सौगात भी इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वहां की जनता को दी जाएगी। और खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी जाने वाली सौगात जनता किस तरह से देखती है, कैसा प्रभाव उसका आगे देखने को मिलता है, इस सभी चीजों का प्रभाव जरूर चुनाव पर पड़ेगा।